आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3 दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे एमए चतुर्थ सेमेस्टर में चौथा पेपर है छत्तीसगढ़ का इतिहास। उसमें प्रमुख राजनीतिक चिंतकों में आज हम चर्चा करेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। छत्तीसगढ़ में मजदूरों आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, मजदूरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनको संगठित कर नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। साथ ही साथ सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है वो हमारे यहाँ विशिष्ट स्थान छत्तीसगढ़ राजनीति में रखते हैं। बचपन से ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनका जन्म 2 दिसंबर 1891 को नांदगांव में दहिहान गांव में हुआ था। उनकी पिता बहुत ही अनुशासन प्रिय, शांति प्रिय व्यक्ति थे। प्रारंभिक शिक्षा नांदगांव के स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने रायपुर, नागपुर, जबलपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। आपको बता इसके अलावा वो 1909 में नांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। छात्र जीवन से ही इनमें नेतृत्व क्षमता, कुशल संगठनक और बेहतर जो है संवादशीलता और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता इनमें बचपन से ही थी। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। ये पूरा कहावत जो है चरितार्थ होता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जीवन पर। छात्र जीवन में ही वह वंदे मातरम, जुलूस के दौरान वंदे मातरम जो है नारा लगाना और लोगों छात्रों को प्रेरित करते थे। जबकि उस समय ऐसा करना जो है क्या था, उस समय अपराध था, उस समय अनुशासनहीनता थी, तो भी वो करते थे। और छात्रों को संगठित कर उन्होंने छात्र जीवन में ही अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके अलावा 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है 1915 से लेकर 20 तक इन्होंने वकालत किया। वकालत में काफ़ी लोकप्रिय वकील के रूप में अपनी जो है पहचान बनाई थी। बाद में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वो राजनीति में आए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपने वकालत का त्याग किया और साथ ही साथ उन्होंने नांदगांव में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की जो है स्थापना की और प्रधान अध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं भी वहाँ पर दी और लोगों को प्रेरित करने का काम किया। नांदगांव में प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आए। असहयोग आंदोलन के पूर्व इनकी पहचान एक मजदूर नेता के रूप में जो है बनकर आ गई थी, क्योंकि वकालत के दौरान वो मजदूरों के संपर्क में आए और मजदूरों की समस्याओं, उनकी भावनाओं से जुड़े और चूँकि ये मर्म स्पर्शी हृदय के थे इसलिए काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने फिर मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए नेतृत्व करना जो है उन्होंने स्वीकार किया। उस समय मजदूरों की प्रमुख 3 समस्याएं थी। पहला, काम के घंटे अधिक होना, दूसरा, कार्य दशाएँ अच्छी ना होना और तीसरा कि उनके वेतन बहुत कम थे। इन समस्याओं को लेकर उन्होंने 1924 में जो है मजदूर आंदोलन किया। यह अपने मजदूरों का नेतृत्व किया। पूरे भारत में लगातार 37 दिनों तक चलने वाला ये पहला मजदूर आंदोलन था जिनका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। इसकी गूंज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में रही और यह मजदूर बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर काटन मिल, नांदगांव में उन्होंने किया था। और इससे प्रभावित होकर मजदूर नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के मजदूर नेता वीवी गिरी जी, जो बाद में राष्ट्रपति बने, वो छत्तीसगढ़ में आए और उन्होंने इनके नेतृत्व को सराहा। बाद में आंदोलन सफल रहा और मजदूरों की मांगों को माना गया, लेकिन इन्हें नांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में इन्होंने गवर्नर को आवेदन किया और बाद में गवर्नर ने सुनवाई करते हुए इनके निष्कासन को रद्द कर दिया। फिर असहयोग आंदोलन से उसके बाद ये जुड़े और वकालत का त्याग किया और विदेशी वस्तुओं के बाहर स्वदेशी के प्रचार और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण। नांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना उन्होंने की।
इसके अलावा अभी तक छत्तीसगढ़ में आज़ादी के पूर्व 3 बड़े मजदूर आंदोलन, तीनों का ही नेतृत्व उन्होंने किया। जैसे 1924 में पहले के, 1927 में दूसरा जो है आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने, जिसमें पहला 1919 था, दूसरा 1924 में, सॉरी, पहला 1919 था, दूसरा 1924 में पुनः मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों का इन्होंने साथ दिया, क्योंकि जो प्रबंधक वर्ग थे उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ पुनः मजदूर इनके पास आए और उन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार किया और नेतृत्व किए। बाद में जो है पुनः जो है इनको प्रबंधन को झुकना पड़ा और इनकी मांगों को मानना पड़ा। तीसरा जो मजदूर आंदोलन 1937 में हुआ था, जिसमें उन्होंने पुनः उनका नेतृत्व किया, क्योंकि मजदूरों के वेतन में 10% की कमी कर दी गई थी, जिसके कारण मजदूरों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो उन्होंने उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अवगत कराया और उन्होंने इसके खिलाफ फिर प्रबंधन से बातचीत की। बाद में समझौते भी हुए और बाद में प्रबंधन को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को मानना पड़ा। लेकिन इस दौरान पुनः इनकी गतिविधियों को देखते हुए, सक्रियता को देखते हुए इन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। कहाँ से? नांदगांव से निष्कासित कर दिया। फिर उन्होंने अपना कर्म भूमि जो है रायपुर को बनाया और रायपुर में उन्होंने सक्रियता से जो है यहाँ पर भाग लिया। आपको बता दें कि इसी दौरान है ना, और इसी दौरान जब वो अलग हुए वहाँ से, रायपुर को कर्मस्थली बनाई, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति जो है उन्होंने गठित की और उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना करने का जो है श्रेय प्राप्त है, क्योंकि वो उच्च शिक्षा के महत्व को समझते थे। इसी दौरान इस दौरान मजदूर आंदोलन के अलावा इस दौरान बीच में सविनयवज्ञा आंदोलन से भी वो जुड़े रहे और सविनयवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन, मद्य निषेध कार्यक्रम, स्वदेशी के प्रचार प्रसार, इसमें भी उन्होंने, और खासकर किसानों की और मजदूरों की समस्याओं के लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और लोगों को आगे आकर उसका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जो है तैयार किया। जब सविनयवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था तब उनको गिरफ्तार किया गया था और क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तार के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। 2 साल की सज़ा हुई, जुर्माने भी उनको दिए गए। इस दौरान चूँकि जुर्माना न पटाने के कारण उनकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी और वकालत जो है वो उनका जो है वो छीना गया था। बाद में 1933 में वे रिहा हुए। रिहा होने के बाद महाकौशल कांग्रेस कमेटी में मंत्री के पद पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। विधानसभा के सदस्य चुनकर आए और इसी समय रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी बनकर आए थे और वह NB खरे मंत्रिमंडल में भी मंत्री के रूप में, एक जवाबदेह मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है वह पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए भी उन्होंने काम किया था और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए पहला जो संगठन छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का भी उन्होंने, छत्तीसगढ़ शोषण मंच का जो है उन्होंने गठन किया था, ताकि छत्तीसगढ़ियों को संगठित किया जाए एक पृथक राज्य के निर्माण के लिए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का सहकारिता के क्षेत्र में के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बुनकरों की समस्याओं के लिए बहुत काम किया है और बुनकरों को उनके उचित मूल्य दिलाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी समिति का भी जो है गठन किया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूरे सक्रियता से भूमिगत होकर आंदोलन का जो है नेतृत्व इन्होंने किया था। आज़ादी मिलने के पश्चात 1946 में जो है इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। 1947 में जब देसी रियासतों का विलय की बात चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के कुशल संगठनकर्ता और उनके नेतृत्व क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए इनको छत्तीसगढ़ में देसी रियासतों के संविलियन के लिए एक समिति बनी थी, जिसका अध्यक्ष इनको बनाया गया था और इनके नेतृत्व में और इनकी संगठन क्षमता को देखते हुए
नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 14 देशी रियासतों ने निशर्त जो है यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में विलय को स्वीकार किया, जो इनकी नेतृत्व क्षमता का उदाहरण है जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा वह बाद में जो है कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा देकर जो है JB कृपलानी किसान मजदूर पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। फिर बाद में वह विनोबा भावे से बहुत प्रभावित हुए और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े रहे। अब भूदान आंदोलन में उन्होंने गांव-गांव में जाकर जो है हमारे यहाँ के जो जमींदार थे उनको जो है भूमि दान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इनके नेतृत्व में अनेक जो जमींदार थे वो उन्होंने जो है इनके विचारों से प्रभावित होकर भूमि दान की, जिसको उन्होंने गरीबों को बांटने में और उनके विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूदान आंदोलन के दौरान ही जो है पद यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें इसलिए भूदान आंदोलन का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पत्रकारिता में भी उन्होंने राष्ट्रबंधु, कर्मवीर जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से अपने ओजस्वी विचारों को जन जन तक प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार कह सकते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है वह जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे और मजदूरों के हितैषी और सहकारी आंदोलन के जनक, और साथ ही साथ बहुत ही संवेदनशील और एक कुशल संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।